तौसीफ भाई, क्या जो मैं कह रहा था कि हमने शायद बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया महाराज का, ऐसी भी कोई बला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। आप देख तो ले के वे ऑफ प्ले क्या है, ये तो देख लें। महाराज पे लेट लेट के खेल रहे हैं, सिर्फ एक महाराज। अब आप ये देखिए, मुत्तुस्वामी को तो बॉलिंग ही नहीं कराई उन्होंने, पिछले मैच का हीरो था वो, उससे तो बॉलिंग ही नहीं कराई। आप देखें स्ट्रेटजी तो उनकी देख लें। फोर्थ इनिंग में शायद उसको जाहिर शायद क्या मतलब काम आ सकता है और रफ होगी तो 3 स्पिनर के खेलने से ये एक प्रॉब्लम जरूर, एक लंबा खेल कर गया। अच्छा, इसमें बड़ा किरदार जो है ना, ये देखिए मैनेजमेंट का क्या किरदार है, बोर्ड का क्या किरदार है। अनफिट थे महाराज, वो जब फिट होके आने लगे तो उससे पहले मेरे ख्याल 40-50 ओवर करके आ रहे हैं किसी मैच में या जो भी है। तो ये एक स्ट्रेटजी कैसी होती है? आप मेन आदमी को आप बगैर उसके नहीं खिला देते, उसके कि भाई उसका पता तो चले कि फिट है नहीं। हमें तो यहाँ बी ग्रेड दे देते हैं उसमें, जो है ना पैसों के मामले में उसका पता भी नहीं है अभी कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी दे दिया और अभी पता तक नहीं है उनका। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही है। देखिए, इसको खिलाया, इससे पहले हमने खिलाया था ताबिश खान को, खिलाया था, जबरदस्ती खिलाया था इन्होंने मैच, आपको पता ही है। लेकिन देखो, अगर किसी ने बहुत अच्छा किया, जैसे इसको आपने दिया, ठीक दिया, आपने खिलाना ही था ना, इससे पहले क्यों नहीं खिला दिया? दूसरी बात ये, ताबिश को भी आपने वो जगह पे खिलाया, शोर मचा रहा, कराची का प्रेशर, इधर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, और खिलाया कहाँ जाके? श्रीलंका में या कहाँ, आई थिंक खिलाया डेड पिच पे बिल्कुल। तो भाई ये चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दूसरों को फॉलो तो करें कि है क्या, दूसरी टीमें कर क्या रही हैं। दूसरी टीमें बड़ा प्लान के साथ आती हैं। आप इन पिचों पे अगर इतना घबरा के खेलोगे तो आगे यहाँ तो आप कर लोगे रन, आगे जाके आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इधर खेलोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी। अच्छा, कि क्या है रबादा को आप। दूसरी बात ये है तौसीफ भाई, एक तो हम तो कोई प्लानिंग से नहीं आए, सामने वाली टीम भी कोई कम गलतियां नहीं कर रही, उन्होंने इतने सारे चांसेस दिए। ऊपर से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे टिम्बा बवूमा बोल के गए माकरम को, बस यहाँ खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ। इतनी बुरी कप्तानी मैंने देखी ही नहीं। जिस शख्स ने पिछले टेस्ट मैच में 11 विकेटें ली, उससे 4 ओवर कराए हैं, बताइए आप। खुद भी 4 ओवर करा रहे हैं, उनसे भी 4 ओवर ही कराए हैं। तो ये वहां से बहुत गलतियां हो रही हैं, उसका भी हम फायदा नहीं उठा रहे। भाई हम क्या कहें, हम तो उनके कहेंगे भाई कि वो स्ट्रेटजी है, उनके यहाँ कोई बुरा भी नहीं मानता इस बात का। फिर ये कि अगर हमारे यहाँ किसी को खिलाया है तो इसीलिए खिलाया है ना। अब हम जो बात करने लगे हैं वो ये है कि ये जो अभी खिलाया आसिफ को, अगर इसी तरह नुमान के पीछे एक बैठा हुआ हो, इसी तरह दूसरे के पीछे एक कोई बैठा हो, तो परेशानियां तो सबको होती है ना। देखो, नुमान गुड, बट इस दफा अभी विकेट नहीं मिली उसको ना, तो प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ता है ना जब आपका मेन बॉलर ना ले पा रहा हो। हाँ, सही बात है, मेन बॉलर नहीं कर पा रहा। तो ये स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है इधर उधर आए बाएं चाएं करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। और कोई ऐसे प्लान करें भाई, अब कर लें, क्योंकि अब बहुत पानी सर से गुजर गया। आप यहाँ पे कर लेंगे, 4 टेस्ट मैच आपके शायद यहाँ पर मौजूद हैं, अभी हैं, तो उसमें आप जो है वो इसी तरह का करके आप ठीक है आ जाएंगे, उसमें टेस्ट उसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको आगे जब जाएंगे वहां देखना पड़ेगा, वहां भी जीतने की बात कर रहे हैं ना, आप इंग्लैंड में जाके खेलेंगे। अरे तो ये वो भी तो आपको जरूरी है। ये तो तौसीफ भाई बात की बात है। पहले तो हम बाहर भी हार रहे थे और घर में भी हार रहे थे। एटलीस्ट इस फॉर्मूला से आप घर में तो कुछ जीतना शुरू हुए। क्रिटिसिज्म तो अब इस बात पे तो नहीं बननी चाहिए। अभी तो हमें, हमारे लिए जीत बड़ी मैटर करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैटर करती है और जरूरी है सर, जीत से तो बहुत कुछ होता है, मगर जीत के बाद हम कुछ जो प्लानिंग देखते हैं ना, यकायक आप देखते हैं कि 3 इनिंग में आपके नीचे के अच्छे भले प्लेयर जो रन करते सही भी बात है, एकदम 5-6 विकेट्स आपकी गिर गई। ये आप ऊपर से अगर आपकी 3-4 पहले गिर गई तो फिर तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि 5 कैचेस 6 कैचेस उन्होंने छोड़े हैं, उसके बाद आप खुद सोच लें अगर वो पकड़े जाते तो आप किस पोजीशन में कहाँ खड़े थे? सही बात है, लीड ले चुके होते वो। तो अभी भी हम शाहिद भाई जैसा कह रहे हैं, शाहिद भाई इतना बुरा वक्त नहीं आया, हम 100 रन की तो इंशाल्लाह 80-90। हाँ, तो बस अब यही मेरा आखिरी इस टॉपिक पे आखिरी सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए कल के लिए आपके जहन में क्या प्लान है?
कितनी जल्दी आउट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये 40-45 पे कर लें, वो 100 रन की लीड का एक अलग ही प्रेशर होता है। नहीं, बिल्कुल इनको जो है जितनी लीड हो सके आप ले लो उसमें, और ले सकते हो आप। इसलिए सुबह आते ही देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक तरफ से आपने पेसर लगाया, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, गेंद यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है, और उन्होंने भी एक पेसर लगा के और एक साइड से जो है स्पिनर लगाया। तो ये स्ट्रेटेजी करें, आते ही आपका मेन बॉलर है, स्पिनर तो करेगा ही आते ही। सही। एक पेसर जो है उनका जो है आप लगाएं उसको, और मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सुबह आते ही है गिर जाएंगे और पाकिस्तान 101 की लीड ले लेगा। लेट्स होप सो।